भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसीव पादुके वंदे संसित सागर निपतल लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसीव पादुके वंदे नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप महानुभावों ने अद्भुत आस्था और अपनत्व पूर्वक इस कार्यक्रम को सुशोभित किया है। इस प्रकार का प्रकल्प कल और परसों भी चलेगा। मान्य महानुभावों ने समय की सीमा में अपने दिव्य विचारों उन विचारों को सुनकर मैं अत्यंत प्रमुदित हुआ हूँ। साधना और राष्ट्र रक्षा शिविर का समायोजन विगत 20 वर्षों से भारत के विविध प्रांतों में हो रहा है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। सृष्टि की संरचना और जीवन के प्रयोजन में सामंजस्य साधकर विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है और हम जीवों के जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा और दोनों में सामंजस्य को हम साधने में सफल नहीं होंगे, तब तक विकास के नाम पर विनाश ही होता रहेगा। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। उसके दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानामस्य प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महाप्रलय के बाद सर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की संरचना की, साथ ही साथ जीवों को अभुक्त कर्मों का फल भोगने के लिए देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। अर्थ धर्म काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में विशेषकर मनुष्य समर्थ हो सके। सृष्टि संरचना के पीछे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की यही भावना संनिहित थी। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनकी अंतः भावना को परखने में हम समर्थ नहीं हो सकते, फिर भी अपने जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति का आकलन तो कर ही सकते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। इस श्रुति के अनुसार यह तथ्य सिद्ध है कि हम मृत्यु के चपेट से विमुक्त ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। अज्ञता मूर्खता न समझी जड़ता के चपेट से मुक्त ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ अज्ञान की पहुंच न हो सके, ज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रह सकें। साथ ही साथ दैहिक भौतिक तापों के चपेट से विमुक्त होकर आनंद स्वरूप होकर हम शेष रह सकें। इसका अभिप्राय है कि मृत्यु का भय, जड़ता का भय, दुख का भय हमको प्राप्त है, लेकिन हम मृत्युंजय होकर ज्ञान स्वरूप होकर अर्थात चिद रूप होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। एक विचित्र तथ्य है जिस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मृत्यु, जड़ता और दुख ये आगंतुक हैं।
अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता के कारण ही हम जीवों को प्राप्त हैं। वस्तु स्थिति यह है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है उसी के प्रति हमारा आकर्षण है और एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। पार्थिव पत्र पुष्प फल इत्यादि जब अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। जल की धारा स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर समाकृष्ट होती है। दीपक ज्वाला अग्नि की शिखा भी स्वाभाविक रूप से नभोमंडल में विद्यमान अंशी सदृश सूर्य के प्रति समाकृष्ट होती है। इसी प्रकार जीव स्वभाव से ही अपने अंशी सरीखे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ओर समाकृष्ट है। ऐसी स्थिति में हमारा लक्ष्य मृत्यु जड़ता दुख से निर्मुक्त मृत्युंजय होकर चिद्रूप ज्ञान स्वरूप होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रहना है। इस लक्ष्य को हृदयंगम करके अगर हम विकास को परिभाषित तो क्रियान्वित करते हैं तो सर्वहितप्रद विश्व की संरचना हो सकती है। मैं एक संकेत करना इस संदर्भ में उचित समझता हूँ कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है उसके मूल में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। भौतिकता के नाम पर, विकास के नाम पर, अज्ञता के नाम पर कदाचित हम वैदिक विधा का परित्याग कर दें, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का आश्रय न लें तो अपनी बुद्धि के बल पर नरक और नारकीय प्राणियों के समुदाय का ही हम उत्कर्ष कर सकते हैं। अर्थात पृथ्वी को नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही बना सकते हैं, जो कि आजकल परिलक्षित है। ऐसी स्थिति में दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों धरातल पर यहाँ सामंजस्य साधकर यह आवश्यक है कि हम विकास को वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करें। एक संकेत करना मुझे समझता हूँ, सावधान। हम जीवों की क्या स्थिति है? हम एक सरोवर के पास चले जाएं, जलाशय को देख करके हमारे हृदय में इदम बुद्धि होती है, यह जल की धारा है। लेकिन कमंडल जलपात्र हमारे पास है, उसमें हमारी ममता संलग्न है। उस कमंडल में जल को भरते ही जल में ममत्व का उदय होता है, मेरा जल। और जल पी लेने पर थोड़े ही समय बाद वह जल जब देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त हो जाता है तब उसके प्रति अहंता की बुद्धि हो जाती है। इदमतास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को अहंतास्पद हम बना लेते हैं। कालक्रम से जल का कुछ दूषित अंश जब मूत्र के रूप में निकलता है तब फिर उसमें ममत्व बुद्धि होती है और कालक्रम से वह गंदे जल के साथ मिलकर के आगे बढ़ता है तो इदमता की बुद्धि हो जाती है। हमने साधना की दृष्टि से तथ्य उद्भाषित किया कि इदमास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को अहंतास्पद, कालक्रम से अहंतास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को इदमतास्पद हम बनाते रहते हैं। वस्तुतः इदम कोटि प्रविष्ट जो पदार्थ है वो विदृश्य है, मम कोटि प्रविष्ट जो पदार्थ है वो विदृश्य है, अहम कोटि प्रविष्ट जो पदार्थ है वह भी दृश्य है। ऐसी स्थिति में समग्र दृश्य प्रपंच से उपरत होकर आत्मानुरूप आत्मा के अनुसंधान का प्रकल्प क्रियान्वित करने पर मृत्यु जड़ता दुख के चपेट से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। मैंने संकेत किया कि मृत्यु आगंतुक है, जड़ता आगंतुक है, साथ ही साथ दुख भी आगंतुक है। मृत्युग्रस्त जड़ और दुखप्रद शरीर में तादात्म्यापत्ति अहमति के कारण ही हमको जागृत स्वप्न मनोराज्य और स्मृति में मृत्यु के भय की, जड़ता के दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन गाढ़ी नींद में सर्वानुभूत तथ्य यह है कि किसी को मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। साथ ही साथ कामक क्रोधादि जितने मनोविकार हैं उनमें किसी मनोविकार के चपेट में कोई नहीं आता। साथ ही साथ सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि जितने द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों में किसी द्वंद्व के चपेट में हम आप नहीं पड़ते। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति सुसुप्ति या गाढ़ी नींद में नहीं होती। सर्वानुभूत यह तथ्य है, स्मृति के बल पर भी यह तथ्य सिद्ध है। ऐसी स्थिति में सिद्ध हो जाता है कि मृत्यु का भय भी
आगंतुक है, जड़ता भी आगंतुक है, दुख भी आगंतुक है। हमारा स्वरूप मृत्यु से अतिक्रांत है, जड़ता से अतिक्रांत है, दुख से अतिक्रांत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तथ्य को हृदयंगम करने पर ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हमने एक संकेत किया आध्यात्मिक धरातल पर। एक और विचित्र बात है, त्यागात् शांतिरनंतरम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह संदेश है। जब हमको स्वप्न का वेग प्राप्त होता है, निद्रा का वेग प्राप्त होता है, जागर दशा सुप्रत होकर हम निद्रा लाभ करना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से त्याग का बल और वेग हमारे जीवन में उद्भूत होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन दसों से हम आकर्षण को विमुक्त करके, ममता को विमुक्त करके, इन दसों से आंख मीच करके गाढ़ी नींद की ओर जाते हैं। लेकिन जब मनोराज्य से भी अतिक्रांत स्वप्नावस्था की हमको प्राप्ति हो जाती है, तब विचार करने की आवश्यकता है कि स्वप्न जगत में जननी जनक बंधु सुख दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन दसों में किसी की पहुंच नहीं होती। इस शरीर को, जिसको हम ममतास्पद बनाए हुए हैं, कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर के भी स्वप्न जगत तक नहीं पहुंचा सकते। बाह्य जगत की पहुंच स्वप्नावस्था में नहीं है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक सकल पदार्थों के रूप में, प्राणियों के रूप में स्वप्न में उद्भूत होता है। स्वप्नावस्था में जो हमको आपको यह सिद्धि सुलभ होती है, उस सिद्धि का रहस्य क्या है? स्थूल शरीर जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, उससे उपरामता प्रकृति प्रदत्त विराम के कारण, आभानात्मक वियोग के कारण हमारे जीवन में अद्भुत क्षमता या शक्ति का उदय होता है। इस तथ्य को मैं 2-4 वाक्यों में स्पष्ट करना उचित समझता हूँ, ताकि हमारे आपके जीवन में अद्भुत वेग और वेग का आध्यात्मिक धरातल पर उदय हो सके। सावधान। स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् और काल तथा जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं, हम इस तत्व को समझें या न समझें, हमारे द्वारा अधिष्ठित मन के ही वो विलास होते हैं। अर्थात स्वप्न में मनोयोग से हम आप ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल समग्र स्थावर जंगम प्राणियों को रचने में समर्थ होते हैं। इतना बल और वेग सामान्य योगी में भी संभव नहीं है, जो कि हर एक प्राणी को स्वप्नावस्था में प्राप्त है। इसका अर्थ क्या होगा? अन्नमय कोश स्थूल शरीर से उपरामता के कारण, स्वरूप की सन्निकटता के कारण स्वप्नावस्था में हमको यह सिद्धि प्राप्त होती है। इस धारणा के बल पर जागर अवस्था में भी हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल समग्र स्थावर जंगम प्राणियों का नियंत्रण कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं, उनको सन्मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन एक और विचित्र बात है, जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं, खर्राटे लेकर सोते होते हैं, उस समय सूक्ष्म शरीर की भी गति नहीं होती। इसका मतलब अहमर्थ से भी हम ऊपर उठ जाते हैं। जब हम सुप्त हो जाता है, तभी गाढ़ी नींद की पहुंच होती है। एक भव्य कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इसी प्रकार से मैं संकेत करता हूँ, सबका सम्मान करते हुए, सबके पे स्नेह रखते हुए, जब तक हमारे जीवन में अहम का उदय है, तभी तक भूख है, प्यास है, मृत्यु का भय है, सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्व, कामक क्रोधादि इत्यादि मनोविकार, दैहिक दैविक भौतिक आदि जितने ताप हैं, उनकी प्राप्ति और व्याप्ति है। गाढ़ी नींद में जो चमत्कृति होती है, वो त्याग का फल है। उस समय हम स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत से उपरत होकर केवल कारण भावापन्न होकर शेष रहते हैं। कदाचित वेदांत विज्ञान का आलम्बन लेकर अविद्यात्मक कारण शरीर में भी तादात्म्यपत्ति का त्याग कर दें, तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही हम शेष रह सकते हैं। इसलिए साधना शिविर के माध्यम से यह तथ्य प्रकाशित होता है कि मृत्यु, जड़ता, दुख पर अत्यंतिक विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। एक संकेत विकास के बारे में कर देना उचित समझता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है।
वैज्ञानिक अच्छी प्रकार से सोच लें, समझ लें। मैं भी विज्ञान का पक्षधर हूँ, लेकिन विज्ञान के प्रभेद पर विचार करने की आवश्यकता है। शीतल मस्तिष्क और हृदय से विज्ञान के प्रभेद को भगवद गीता के 18वें अध्याय के आधार पर समझने की आवश्यकता है। शर्मा जी वैज्ञानिक बहुत चाव भावपूर्वक हमारी बात को सुन रहे हैं, धन्यवाद। हमने संकेत किया क्या, तमोगुण की प्रगल्भता की दिशा में और दशा में जब हमारी बुद्धि में तमोगुण का उत्कर्ष होता है, उस समय जो ज्ञान विज्ञान उद्भूत होता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद का सुदर्शन मदन मोहन के शब्दों में सर्वथा विपरीत होता है। जब हमारी बुद्धि में रजोगुण का उद्रेक होता है, उस समय जिस ज्ञान विज्ञान का उदय होता है, अयथावत न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ वह ज्ञान विज्ञान होता है। जब हमारे जीवन में बुद्धि में सत्व गुण का उद्रेक होता है, तब दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात हम ठीक ठीक विवेक से संपन्न होते हैं। उस समय हम भय को भय, अभय को अभय, मुक्ति को मुक्ति, बंधन को बंधन समझते हैं। घटपट आदि के वास्तविक स्वरूप को समझने में समर्थ होते हैं। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर विश्व में जितना विज्ञान आज प्रचलित है, उसमें 80% तमोगुण की प्रगल्भता के कारण है, जिसके चपेट में आकर पूरा विश्व विकास के नाम पर विनाश की ओर जा रहा है। 16% ज्ञान विज्ञान आजकल जो पूरे विश्व में वैज्ञानिक जगत में छाया हुआ है, और रजोगुण की प्रगल्भता के कारण अयथावत है, न सर्वथा सत्य न सर्वथा सत्य। लेकिन जो 4% ज्ञान विज्ञान है, उसी को हम कह सकते हैं कि वेदांत शास्त्र सम्मत होने के कारण, सत्य गुण की प्रगल्भता के कारण वह ग्राही है। उदाहरण देता हूँ, उपनिषदों के सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने शब्दों में गुणकृत करते हुए कहा, न सत्व विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का यह वचन सन्निहित है, थोड़ा विचार कीजिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। आधुनिक वैज्ञानिक इसको अपने शब्दों में गुणकृत करते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, ऑल ऑफ सडन कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। उत्पत्ति के पूर्व भी वह कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, विनाश के बाद भी कार्य कारण रूप से ही शेष रहता है। यह जो ज्ञान विज्ञान आजकल प्रचलित है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यह तो सनातन सिद्धांत की अनुकृति होने के कारण मान्य है। सत्वगुण की प्रगल्भता की दशा में इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान उद्भासित होता है। इसी प्रकार आजकल के वैज्ञानिक कहने लगे हैं, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन यह विज्ञान भी हमारे यहाँ का ही है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है, श्वेता स्वतर उपनिषद का भी वचन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम मायाम तु प्रकृति विद्यात्। इसका अर्थ क्या होता है? पदार्थ है वह ऊर्जा शक्ति या माया की चमत्कृति है, और माया भी ब्रह्म की शक्ति है। इसका मतलब पदार्थों का पर्यवसान शक्ति में होता है, और शक्ति का पर्यवसान किसमें होता है? बिल्कुल परमात्मा में। परमात्मा की शक्ति का नाम ही माया है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, भौतिक धरातल पर भी विचार करें तो आकाश के अस्तित्व को मानते हुए भी आकाश के स्वरूप को न जानने के कारण भौतिकवादी भी डंके की चोट से तथ्य को ख्यापित करते हैं कि हमारा जो यह स्थूल शरीर है चातुर भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु का तारतम्य संघात है, और ऊर्जा के पृथ्वी जल तेज वायु ही स्रोत भी है, यह भी सर्वसम्मत सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में विकास के नाम पर जब हम पृथ्वी जल तेज वायु को विकृत क्षुब्ध अर्पित कर देते हैं, तो अपने जीवन के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोद प्रमोद को देने में समर्थ है, हमारे वैज्ञानिक महोदय ने भी उनकी प्रशंसा की है। लेकिन थोड़ा स्मार्ट सिटी पर विचार करें, जब हम महानगरों का निर्माण करते हैं, विकास के नाम पर अधिक से अधिक महानगर बनाते हैं, तब क्या होता है? महानगरों में शुद्ध पृथ्वी दिव्य गंध की पहुँच नहीं होती, महानगरों में शुद्ध जल और शुद्ध रस की पहुँच नहीं होती,
महानगरों में शुद्ध तेज और शुद्ध रूप की पहुंच नहीं होती। महानगरों में शुद्ध पवन और शुद्ध स्पर्श की गति नहीं होती। महानगरों में प्रचुर आकाश और शुद्ध दिव्य शब्द की भी गति नहीं होती। महानगरों में संयुक्त परिवार नहीं टिकता। जब संयुक्त परिवार का विलोप हो जाता है तो सनातन कुलाचार का भी विलोप हो जाता है, कुलोचित विचार का भी विलोप हो जाता है और सनातन कुलवधु कुलदेवी कुल पुरुष का भी विलोप हो जाता है। तो विकास के नाम पर मनुष्य केवल संतान उत्पन्न करने और विषय भोग करने का यंत्र बन जाता है। मानव जीवन की अपूर्वता को तिरोहित करके मनुष्य को केवल यंत्र बना के रख देना या विकास के नाम पर अभिशाप है। ऐसी स्थिति में हमें विचार करना चाहिए। आजकल एक व्यसन चल पड़ रहा है, मनुवादी कहकर लोगों को कोसना। अंग्रेजों की कूटनीति है। जिन कारणों से हमारे अस्तित्व और आदर्श की रक्षा होती थी उन कारणों के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी गई है। लेकिन थोड़ा विचार करके देखें, मनु का अर्थ क्या होता है सज्जनों? मनु का अर्थ होता है मंत्र। अगर व्यक्ति विशेष के अर्थ में मनु शब्द का प्रयोग होता है तब मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मंत्र दृष्टा। इसका मतलब वेदों के तात्पर्य को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का नाम मनु। ऐसी स्थिति में हमको विचार करना चाहिए कि मनु जी ने क्या संकेत किया, क्या वह इस देश काल परिस्थिति उपयोगी नहीं है। उन्होंने कहा निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, तभी जीवन की सार्थकता है। मैं आपके प्रमोद के लिए एक वाक्य में ही पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश व्यक्त करना उचित समझता हूँ। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, यह मनु जी का संदेश है। निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति परमानंद स्वरूपा मुक्ति की संपलब्धि सच्चिदानंद होकर अवशिष्ट रहने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाती है उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गति की सराहना तब की जाती है जब गति गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ हो। आजकल जितने भौतिकवादी है, मनु से द्वेष करने वाले, मनुवाद को कोसने वाले, अज्ञता के कारण, कूटनीति के चपेट में आने के कारण, उनसे मैं बड़े लाड़ प्यार अपनत्व के साथ प्रश्न करता हूँ। उत्तर मैं स्वयं देना चाहता हूँ, सावधान। अब क्या मैंने संकेत किया आपको? जितने भौतिकवादी हैं, देहात्मवादी हैं, उनके जीवन में सबसे पहली त्रुटि क्या होती है? विश्व स्तर पर निरीक्षण परीक्षण करने की आवश्यकता है। भौतिकवादी दिन रात चींटी के समान कर्म करते रहे, लेकिन शीतल मस्तिष्क से विचार करने पर हाय के साथ एक वाक्य उनके मुंह से निकलता है, जो करना था कर न सका। भौतिक विधा का आलम्बन लेकर कर्तव्य का अंत हो ही नहीं सकता है। भौतिकवादियों को यह शाप प्राप्त है। मैं बरगला ले रहा हूँ, तथ्य का उद्भाषण कर रहा हूँ, ये मेरा दायित्व होता है। दूसरी बात सुन लीजिए, एक भौतिकवादी चाहे चींटी के समान दाने बटोरता रहे, सिकंदर के समान चाहे कब्रिस्तान खुदवा कर हीरे जवाहरात को भी इकट्ठा करता रहे, लेकिन शीतल हृदय से विचार करे वह कि जो पाना था पा चुका, वो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ कहेगा हाय जो पाना था पा न सका। प्राप्तव्य की प्राप्ति भौतिक विधा का आलम्बन लेकर कथम संभव नहीं है। इसी प्रकार मैं एक संकेत करता हूँ, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में अगर कोई व्यक्ति जितने विश्वविद्यालय विश्व में है सबकी डिग्री डिप्लोमा एक ही जीवन में प्राप्त कर ले, फिर भी शांत भाव से हृदय पर हाथ रखकर एकांत में विचार करे, जो जानना था जान लिया, चीखता हुआ कहेगा हाय जो जानना था जान न सका। इन भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है गीता उपनिषदों के अनुसार, वेदादि शास्त्रों के अनुसार। भौतिकवादी कर्तव्य का अंत नहीं प्राप्त कर सकते। जो करना था कर चुका, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है, इस रहस्य को नहीं समझ सकते, स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। प्राप्तव्य का को प्राप्त करना भी भौतिकवादियों के बस की बात नहीं, ज्ञातव्य को जान लेना भी भौतिकवादियों के बस की बात नहीं। और एक मैं संकेत करना चाहता हूँ,
छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने एक तथ्य उद्भाषित किया है। जितने भौतिकवादी होते हैं विषय लंपटता के कारण इंद्रिय तादात्म्यपन्न होते हैं, अर्थात इंद्रियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित होती है, भूत भविष्य और अतीन्द्रिय पदार्थ में इंद्रियों की गति नहीं होती। तो भौतिकवादी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बुरा न मानो होली है, भौतिकवादी होते बुद्धू हैं। बुद्धू क्यों होते हैं? इंद्रिय तादात्म्यपत्ति के कारण, विषय लंपटता के कारण वर्तमान तक ही इंद्रियों की गति है, तो भौतिकवादियों की गति भी वर्तमान तक ही होती है। इसीलिए इंद्रिय तादात्म्यपन्न जितने भौतिकवादी हैं वे जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो उस विकास के गर्भ से आज की तरह विस्फोट निकलता है। अतः भौतिकवादियों का जीवन इन सब तथ्यों के आधार पर विचार करें तो व्यर्थ जाता है। अतः कितनी चिड़िया उड़े, आकाश चारा है धरती के पास, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन विधा का आलम्बन ही उचित है। मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ 5 मिनट की सीमा में। धन्यवाद। आप श्रोताओं को थोड़ा ध्यान दीजिए। एक ऐसी व्यवस्था, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, उसका परिणाम आर्थिक विषमता संभव है या नहीं, आर्थिक विपन्नता संभव है या नहीं? ध्यान गया आपका? आजकल पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित नहीं है, आरक्षित नहीं है, आरक्षित ही है हर व्यक्ति की जीविका। आर्थिक विपन्नता तो स्वभाव से ही सिद्ध है, अनावश्यक विषमता भी आधुनिक इस परिभाषा के अनुसार है। फिर से सुनिए, जब व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित नहीं होती, आरक्षित होती है, तो विश्व में आर्थिक विपन्नता तो होती ही है, अनावश्यक विषमता भी होती है। अब उस व्यवस्था की कल्पना कीजिए, उद्भावना कीजिए और वेदांत शास्त्रों के आधार पर उसे जानने का प्रयास कीजिए। जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, वहाँ आर्थिक विपन्नता हो ही नहीं सकती है। और मैं एक संकेत करता हूँ, अनावश्यक विषमता भी नहीं हो सकती है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत का अनुगमन करना आवश्यक है। एक और संकेत करता हूँ, वर्णाश्रम व्यवस्था को पोषना आधुनिक विकासवादियों का व्यसन हो गया है। परंतु विचार कीजिए, यह पूछ है, मैं रक्षा विभाग का कोई पदाधिकारी हूँ, अपने कक्ष में बैठा हुआ हूँ, ये राजौरी है, ये पूछ है, सैनिकों को इस मोर्चे पर भेजना चाहिए, सैनिकों को इस मोर्चे से दूर करना चाहिए। अब मेरा काम ब्राह्मण वाला हो गया नहीं? और जो युद्ध के मोर्चे पर लड़ते फिरते उनका काम जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि न मानने पर भी उनका काम क्षत्रियोचित हो गया या नहीं? जो अन्न जल इत्यादि व्यवस्था करते हैं वहाँ भी वैकल्पिक वैश्य की आवश्यकता हुई या नहीं? सेवा का प्रकल्प चलाते हैं वहाँ भी शुद्ध की व्यवस्था तो माननी ही पड़ेगी। मलमूत्र इत्यादि का मार्जन करके स्वच्छ वातावरण, दिव्य वातावरण प्रस्तुत करते, वहाँ भी तो 5वां विभाग बनाना ही पड़ेगा। 5 विभाग के बिना तो कोई भी विभाग चल नहीं सकता। केवल इतना प्रश्न है कि जन्म से मानने पर सुसंगति संभव है या कर्म के आधार पर कृत्रिम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि बनाने पर व्यवस्था सुगम है। कृत्रिम ब्राह्मण बनाएंगे, कृत्रिम क्षत्रिय बनाएंगे, कृत्रिम वैश्य बनाएंगे, कृत्रिम शूद्र बनाएंगे तो समय का दुरुपयोग होगा, संपत्ति का दुरुपयोग होगा, फिर भी अपेक्षित संस्कार का आधान नहीं होगा और 1-2 विभाग में ही सबके सब भर जाएंगे, बाकी के नीचे के विभाग खाली ही रहेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भुजदंड हैं, इन भुजदंडों में एक क्षमता है, निसर्ग सिद्ध योग्यता है। शरीर पर या शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार होने की संभावना हो, ये भुजदंड डरते नहीं। निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद होने के कारण ये टूट पड़ते हैं। इसका मतलब है इन भुजदंडों में स्वभाव सिद्ध और क्षमता सन्निहित है कि ये शरीर पर आघात की संभावना होने पर टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को आगे कर देते हैं। इसी प्रकार मैंने संकेत किया
परंपरा से वर्ण व्यवस्था इत्यादि मानेंगे तो कर्म संकरता नहीं होगी, वर्ण संकरता नहीं होगी, आर्थिक विपन्नता नहीं होगी। और एक संकेत करना उचित समझता हूँ, फल भेद सनातन सिद्धांत है ही नहीं। फल भेद का मतलब किसी को सदगति से, उत्कर्ष से वंचित नहीं किया गया है। भगवद गीता का 18वें अध्याय का वचन और 9वें अध्याय का वचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का क्या कथन है, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि अंतपराम गतिम, 9वें अध्याय का। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि जो भी अपने धर्म का पालन करता है उसे सिद्धि मुक्ति या सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, फल चौरी सनातन धर्म में नहीं है। स्वे स्वे कर्मणि व्रता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिम विन्दति मानवः। इसका अर्थ हुआ जब फल चौरी है ही नहीं, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हर व्यक्ति के लिए है, सनातन सिद्धांत को कोसने की आवश्यकता नहीं है। हमने समय की सीमा में कहा कि भावित जो जीवन होता है उस जीवन की सार्थकता नहीं आता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी बहुत ही धैर्य पूर्वक हमको महामारी इत्यादि प्राप्त न हो, इस पर विचार करना चाहिए। भगवान की शक्ति प्रकृति है। जैसे माँ एक मीठे चपत बच्चे को लगा देती है, उसी प्रकार जब हम उन्माद का परिचय देते हैं, जो सैद्धांतिक तथ्य है उसको छोड़ करके मनकल्पित मार्ग को अपनाते हैं, तब प्रकृति एक चांटा लगाती है। एक संदर्भ की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना उचित समझता हूँ। सावधान, श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद का 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोकों के अनुसार भूदेवी ने क्या संदेश दिया महाराजा धीराज पृथु को, राजन वेदादि शास्त्र सम्मत अग्निहोत्र इत्यादि की विधा का अतिक्रमण करके मनकल्पित विधा से कोई विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करता है तो विस्फोट निकलता है। इसका मतलब भौतिकवादी अधिक से अधिक यही कह सकते हैं, जब हम परलोक को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, तो हम वेदादि शास्त्रों की दास्ता क्यों मोल लें। यद्यपि शर्मा जी सुन रहे हैं, मंगल ग्रह चंद्र ग्रह की चर्चा कर रहे थे। आजकल पूरे विश्व में यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर परलोक का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। मैं तो संकेत करता हूँ, स्कंद पुराण के अनुसार 3.5 कोटि ब्रह्मांड है। लीजिए, आजकल के वैज्ञानिक बता देंगे कि ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है। 3.5 कोटि ब्रह्मांड है स्कंद पुराण के अनुसार। इसका मतलब इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी अपने स्तर से भौतिकवादी यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर चंद्रमंडल का अस्तित्व मानते हैं, मंगल आदि का अस्तित्व मानते हैं, वहाँ पर प्राणियों की भावना भी वो स्वीकार करते हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में पूर्व जन्म न मानना, पुनर्जन्म न मानना, परलोक को न मानना और सर्वशक्तिमान ईश्वर को न मानना उपहास की बात है। लेकिन फिर भी भौतिकवादी कह सकते हैं, जब हम परमात्मा को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, तब हम वेदांत शास्त्रों का सम्मान करके उनकी दास्ता क्यों मोल लें। इसका उत्तर भूदेवी ने दिया, यदि आप लौकिक उत्कर्ष के ही पक्षधर हैं तो भी आपको वेदांत शास्त्र सम्मत मार्ग को अपनाना चाहिए। उनको न अपनाने पर लौकिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता है। एक और संकेत देकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। सावधान, आजकल मोदी जी बड़े लाडले प्यारे हमारे हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा, प्रकारांतर से प्रशंसा ही कर रहा हूँ। जनसंख्या को लेकर वो भी चिंतित हैं। वैसे तो कोरोना के माध्यम से ही जनसंख्या का नियंत्रण हो रहा है, परिवार नियोजन आदि की आवश्यकता नहीं, सब घर में छिपे हैं और हजारों व्यक्ति रोज मर भी रहे हैं। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, ऐसी व्यवस्था जहाँ आर्थिक विपन्नता प्राप्त न हो, अनावश्यक विषमता प्राप्त न हो, बिना गर्भपात के, परिवार नियोजन के, बिना महामारी के जनसंख्या स्वयं संतुलित रहे, कौन हो सकती है। यह तो विचार का विषय है, संगोष्ठी का विषय है। मैं संकेत करके वाणी को विराम देता हूँ। ब्राह्मणों के लिए कहा गया, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, मान्य शूद्रों के लिए कहा गया कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। इसका दायित्व आप महान भावों पर है। वर्णाश्रम व्यवस्था राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, गोरी भावुकता मूलक नहीं, अविवेक मूलक नहीं।
मैं संकेत करता हूँ। ब्राह्मणों को कहा गया कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करना आपका दायित्व है। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना आपका दायित्व है। सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना आपका दायित्व है। साथ ही साथ व्यासपीठ का शोधन और शासन तंत्र का शोधन करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करने का आपका मार्ग है। इन सबको भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने जीवन काल में क्रियान्वित किया। तो ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में सामान्य रीति से अधिकृत माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब थोड़ा विचार कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे और ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही रहे, बिना कृत्रिम विधा का अवलंबन लिए। वर्णाश्रम व्यवस्था की दिव्यता हुई या नहीं? क्षत्रियों से कहा गया संन्यास का दरवाजा मत खटखटाइए, गीता को पढ़िए। अगर क्षत्रिय भी संन्यास का दरवाजा खटखटाएंगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से 3 आश्रमों में अधिकृत होने के कारण उनकी संख्या होगी। वैश्यों से कहा गया कदाचित तब वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प तिरोहित हो जाएंगे, आर्थिक विपन्नता प्राप्त होगी। इसलिए वानप्रस्थ संन्यास की ओर दरवाजा मत खटखटाइए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम तक आप सीमित रहिए। तो वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी स्वाभाविक रूप से उतनी होती थी। लाडले प्यारे शूद्रों से कहा गया कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिसकी आजकल उपेक्षा के कारण दुर्दशा हुई है, और सेवा का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। आपको 64 कला में निपुणता प्राप्त करने का अधिकार है जो घर में ही संभावित है और उसका प्रशिक्षण घर में दिया जा सकता है। गुरुकुल, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे तो सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प तिरोहित हो जाएंगे। हमने एक संकेत किया कि शूद्रों की जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतनी ही होती थी। हर दृष्टि से हमने विचार करके देखा है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी विकास का जो स्वरूप, जीवन यापन का जो स्वरूप, व्यक्ति की संरचना का जो स्वरूप निर्धारित किया गया उसका अनुपालन आवश्यक है। अब थोड़ा विचार कीजिए, भगवान की कृपा से प्रकृति अपने विस्फोटक स्वरूप को, कुपित स्वरूप को तिरोहित कर ले 10 दिन में, 12 दिन में। उसके बाद फिर क्या होगा? फैक्ट्रियाँ फिर शुरू हो जाएंगी, वही ढाक के 3 पात वाली कहावत होगी। अभी प्रकृति ने अवसर दिया है विश्व को, जितने विकसित देश माने गए वहीं पर ये बीमारी सबसे ज्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से आप जीवन यापन को विकसित कीजिए। अंत में संकेत करता हूँ, मनुष्य ने 1163 के माध्यम से संकेत किया लाखों वर्ष पहले। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होगा, महामारी फैलेगी, विश्व युद्ध की विभीषिका बनी रहेगी और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ऊर्जा के स्रोत दूषित होंगे, सबके सब बीमार होंगे, निपुंज होंगे, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होगा। एक संकेत करके मैं वचन को विराम देता हूँ। सहृदयता पूर्वक विचार कीजिए, यह विकास युग है या ह्रास युग? कृतयुग में, सतयुग में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति परिपुष्ट रहती है। त्रेता में किंचित न्यून हो जाती है, द्वापर में किंचित न्यून हो जाती है, कलयुग में और न्यून हो जाती है। प्रज्ञा शक्ति की न्यूनता, प्राण शक्ति की न्यूनता का नाम विकास है या ह्रास? तो गीता के 18वें अध्याय के अनुसार विकास को ह्रास, ह्रास को विकास, भय को अभय, अभय को भय समझना उचित तो नहीं है ना, सर्वथा विपरीत बोध है। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग जो है वो प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उत्कर्ष का जो तक है, उत्कर्ष का। इसलिए हमने संकेत किया कि बहुत शीतल मस्तिष्क के रॉकेट, कंप्यूटर, तक मोबाइल युग में भी हमारे महर्षियों के द्वारा, वेदांत शास्त्रों के द्वारा जो विकास को परिभाषित, क्रियान्वित किया गया है और जीवन के लक्ष्य की पूर्ति का मार्ग दिखाया गया, उसका अनुगमन करना चाहिए। हर हर महादेव।